Hi guys, this is Advocate Ukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. Friends, आमतौर पर ऐसा होता है कि आपके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लग गया जिसमें धोखाधड़ी का कोई इल्जाम है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली धारा 420 आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की, जो कहता है कि आपने चीटिंग की है और चीटिंग के ऑफेंसेस के अंदर 7 साल तक की भी सजा आपको दी जा सकती है। अगर आप भी किसी ऐसी एफआईआर के अंदर आपका नाम आ चुका है, चाहे वो झूठा है या आपने वाकई में कोई ऑफेंस कमिट किया है और अभी आप जेल से बाहर हैं, तो मैं आपको कुछ कानूनी टिप्स देना चाहूंगा जिससे आप अपनी बेल को सिक्योर कर सकते हैं और जेल जाने से बच सकते हैं। दूसरी टिप्स मैं आपको दूंगा जिसमें आप ऑलरेडी जेल के अंदर हैं और अब आपको अपनी बेल लेनी है, और बेल लेने के लिए क्या क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आपको कोर्ट के सामने रखने हैं। यहां पर मैं धारा 420 आईपीसी के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। आई होप आप धारा 420 को समझते होंगे। आइए इसके आगे की चीजों को समझते हैं कि इसमें बेल कैसे लेनी है। सपोज कोई भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाया है 420 आईपीसी के अंदर और अभी तक आपकी अरेस्टिंग नहीं हुई, तो सबसे पहला काम आपका यह है कि जितने भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आपको पता है, आप सीधे अपने वकील के पास जाइए और अपने वकील को तमाम चीजें इलैबोरेट करके बिल्कुल खुला आपको बताइए कि ये चीजें हैं और ये या तो मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है या मैंने ऑफेंस कमिट नहीं किया है और मैं कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रहा हूं। आपके वकील एंटीसिपेटरी बेल लगाएंगे और उसके बाद कोर्ट के अंदर जिरह होती है और आमतौर पर देखा है अक्सर हमें 420 के केसेस में भी एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। मान लो आपके ऊपर 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी का इल्जाम है और आप कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल लेने गए हैं। आप कोर्ट के सामने ये कंडीशन भी रख सकते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट, हम 2 लाख रुपए कंप्लेनेंट को पे करने के लिए तैयार हैं और हमें बेल दे दी जाए। आमतौर पर धारा 420 के मैटर के अंदर कोर्ट के सामने अगर आप ये प्रपोजल रखते हैं कि आप जो धोखाधड़ी का अमाउंट है वो पे करने के लिए तैयार है, तो ऐसे मैटर में कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल देती है, सब्जेक्ट टू डिपोजिशन ऑफ दैट अमाउंट टू द कंप्लेंट। शिकायतकर्ता को आप जब वो पैसा दे देते हैं तो आपको बेल मिल जाती है। फ्रेंड, अगर सिचुएशन ऐसी है कि अमाउंट बहुत बड़ा है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए का अमाउंट है, तो और आप अफोर्ड नहीं करते हैं, तो फिर दूसरी सिचुएशन यह है कि आपको कोर्ट के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करना है। आपने कोर्ट के सामने सरेंडर किया तो जो भी आपके ऊपर से अननेसेसरी की रिकवरीज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करना चाह रहा होगा वो अपने उस मकसद में कामयाब नहीं होगा और आप कोर्ट के सामने जब सरेंडर होते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट के सामने आपकी कस्टडी लेता है। फ्रेंड्स, यहां पर जब आप अरेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं जो हर केस के अंदर अलग होते हैं, लेकिन आमतौर पर जब 90 दिन चार्जशीट के बीत जाते हैं तो भी हमारे पास एक ग्राउंड क्रिएट होता है बेल अप्लाई करने का। जैसे ही 90 दिन बीतते हैं हम कोर्ट के अंदर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना अपने आप में एक बड़ा ग्राउंड है, आप बेल ले सकते हैं। कभी कभी कोर्ट क्या करती है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी बेल नहीं देती, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है, हमें चार्ज फ्रेम होने का इंतजार करना होता है। जैसे ही कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है कि उसके ऊपर, उसके बाद भी हमारा एक और ग्राउंड क्रिएट होता है बेल लेने का, और उस सिचुएशन में भी आमतौर पर कोर्ट्स बेल दे देती हैं। फ्रेंड, अगर आपको चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पर के बाद भी अगर आपको बेल नहीं दी गई है फॉर एग्जांपल, तो जब जो उसमें कंप्लेनेंट और आई विटनेसेस हैं, जब उनका प्रोसिक्यूशन एग्जामिनेशन हो जाता है, मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाता है और क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, यानी कि आम भाषा में इसको समझें तो शिकायतकर्ता और चश्मदीद गवाह जब कोर्ट में आने के बाद अपनी गवाही देके फारिग हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपका ग्राउंड बेल का बन जाता है। फ्रेंड, यहां पर मैं आपको वो जनरल बातें बता रहा हूं जो आप अपने इन केसेस के अंदर बेल लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हर मैटर के अंदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं जो उस केस को पढ़ने के बाद ही एडवोकेट आपके लिए बेल के ग्राउंड्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपने 3 साल तक की कस्टडी जेल के अंदर बिता ली है तो भी अक्सर मैंने ये देखा है कि 3 साल 2 साल जब आप कोर्ट के अंदर बिता लेते हैं तो भी आपको कोर्ट
बेल दे देती है, बहुत ज्यादा आपको उसमें ड्रैग नहीं किया जाता। फ्रेंड, यहां पर एक बात बतानी ये भी जरूरी है कि सपोज आप ऑलरेडी कस्टडी के अंदर हैं, तो आप शिकायतकर्ता से समझौता करके भी आप अपने मैटर को कंपाउंड करवा सकते हैं, क्योंकि 420 धारा जो है वो नेचर उसका कंपाउंडेबल है, यानी कि इसमें आपस में समझौता किया जा सकता है। मान लो किसी व्यक्ति का 20 लाख का धोखाधड़ी का इल्जाम आपके ऊपर लगाया और आप काफी वक्त से केस कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने वकील के जरिए या आप अपने किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के जरिए शिकायतकर्ता से बातचीत करके भी अपने केस को कंपाउंड करा सकते हैं। हो सकता है 20 लाख का मैटर आपका 10 लाख में सेटल हो जाए, हो सकता है 5 लाख में सेटल हो जाए, लेकिन ये सब चीजें भी कोर्ट के अंदर पॉसिबल है। अगर आपका समझौता हो जाता है तो आपका केस कंपाउंड भी हो जाएगा और उसमें आप बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे, और जब बाइज्जती बरी हो जाते हैं तो बेल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्रेंड, ये धारा 420 से रिलेटेड कुछ मेन चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मैं आपका उसको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।